सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में हमारे ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आ चुके हैं मूल अधिकारों को लेकर, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम बाकी के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर और MA फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उनके सिलेबस का, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, रेलवे, SSC, दिल्ली पुलिस, RPSC, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, रिट, पटवारी, ग्राम सेवक, उन सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि मूल अधिकार का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो है राजनीति वाला जो पोर्शन होता है उसके सिलेबस का पार्ट ये अवश्य होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक जो हम चर्चा कर चुके हैं मूल अधिकारों के अंदर कि मूल अधिकार होते क्या हैं, मूल अधिकारों का अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। मूल अधिकारों में से हम समानता के अधिकार की चर्चा कर चुके हैं 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था उसकी चर्चा भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अनुच्छेद 23 और 24 की। आज हम बात करेंगे जो तीसरा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में, शिक्षा और संस्कृति के मूल अधिकार के बारे में, और इसके अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है। ये हमारा चौथा मूल अधिकार है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि राज्य का स्वयं का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, तथा राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं। हमारे यहाँ संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसका अनुसरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। जैसे सिख जो हैं वो तलवार धारण करके चल सकते हैं। एक बार ये कोर्ट के अंदर मामला गया कि तलवार तो एक हथियार है और हथियार कोई व्यक्ति कैसे धारण कर सकता है बिना लाइसेंस के। तो सिख जो है तलवार लेकर चलते हैं, वो नहीं लेकर चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये उनकी धार्मिक आस्था का मामला है। अनुच्छेद 25 के तहत ये उनके धर्म के अनुसार अनुसरण करने के लिए आवश्यक है कृपाण धारण करना, तो कृपाण वो धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, इस पर 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन RS में भी आया हुआ है, एक बार स्कूल लेक्चर में पूछा गया था कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपको 3 आधार याद रखने हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, और सदाचार या नैतिकता। यानी अगर किसी धर्म से या किसी धार्मिक कार्य से अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती हो, सार्वजनिक व्यवस्था खराब होती हो, या लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता हो, या फिर वो धार्मिक क्रियाकलाप जो है सदाचार और नैतिकता के विरुद्ध हो, तो राज्य उस धार्मिक कार्यों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे एक समुदाय था, कापालिक समुदाय, वो शिव के पुजारी थे और वो कपाल जो है वो कपाल के अंदर शराब भरकर पीते थे और नग्नावस्था में शमशान की जो भस्म है वो शरीर पर रगड़कर और गलियों में गुजरते थे। तो भस्म रगड़ी हुई है, नग्नावस्था में है, कपाल में शराब भर रखी है, तो बड़ा ही विभत्स दृश्य होता था। कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने लिंगायत उसके कापालिक संप्रदाय के उस कार्य को अवैध ठहरा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, लोगों का स्वास्थ्य और सदाचार तीनों ही प्रभावित हो रहे हैं, अतः इस धार्मिक कार्य की आपको छूट नहीं दी जा सकती। तो कहने का मतलब व्यक्ति को किसी भी धर्म का अनुसरण करने, उसको मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता अवश्य है, लेकिन उस पर भी राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 25 में ये व्यवस्था की गई है कि जो सार्वजनिक प्रवृत्ति की जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी जो हिंदू संस्थाएं हैं उन हिंदू संस्थाओं में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर
किसी प्रकार का भेदभाव प्रवेश में नहीं किया जाएगा। अब आपको विदित होगा कि केरल में जो सबरीमाला मंदिर है उसका मामला बड़ी चर्चा में है कि उसमें महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी कि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रविष्ट नहीं होंगी। ये आज़ादी के 70 साल बाद की स्थिति है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में किस प्रकार से भेदभाव होता है धार्मिक मामलों में। पहले जो था दलितों का मंदिरों में प्रवेश निषेध था, महिलाओं का प्रवेश निषेध था। संविधान में ये व्यवस्था की गई कि हिंदू धर्म की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अब है अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। यानी जो प्रत्येक धर्म के अनुयायी हैं उनको अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने या सार्वजनिक सेवा संस्थान स्थापित करने और उनके पोषण का अधिकार होगा। उनको धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार होगा। जो संस्थाएं उन्होंने स्थापित की हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम जो भी उन्होंने स्थापित किया है, उसके लिए चल संपत्ति या फिर अचल संपत्ति खरीदने और स्वामित्व का अधिकार होगा और उस संपत्ति का वो कानून के अनुसार संचालन कर सकेंगे। तो यानी धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 27, यानी धार्मिक कार्यों के लिए जिस व्यक्ति की आय निश्चित कर दी गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आय धार्मिक मामलों में खरीदता है, किसी मंदिर में दान करता है, मस्जिद में दान करता है, गुरुद्वारे में देता है, आश्रम में देता है, गौशाला में देता है। तो धार्मिक कार्यों के लिए जब किसी व्यक्ति की आय निश्चित कर दी गई है या अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा धार्मिक कार्यों में खर्च करता है तो उसे टैक्स से छूट मिलेगी, यानी उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साफ एग्जैक्ट वर्ड क्या है, अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। तो यह है करों की अदायगी में छूट, धार्मिक मामलों में करों की अदायगी में छूट, अनुच्छेद 27 आपको याद रखना है। अब अनुच्छेद 28, ये काफ़ी बार एग्जाम में बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 में है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दरअसल एक मामला है, वो भी साउथ का है। उसमें हुआ ये था कि एक स्टूडेंट था, मुस्लिम था, और उसने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया तो स्कूल ने उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया। स्कूल ने रेस्ट्रिकेट कर दिया, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने बच्चे के पक्ष में फैसला सुनाया कि किसी विद्यार्थी को वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अगर उसे उसका धर्म इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो इस्लाम में उनका तर्क है कि वो केवल अल्लाह की वंदना करते हैं, किसी अन्य की वंदना या पूजा नहीं करते। देश से उन्हें भी प्रेम है लेकिन वो एक ईश्वर के अलावा किसी अन्य की पूजा नहीं करते और ये इस्लाम के विरुद्ध है। तो स्कूल को वापस बच्चे को एडमिशन लेना पड़ा। इसी प्रकार के कई ऐसे केसेस भी पहुँचे जिसमें बच्चे ने जो है प्रार्थना सभा में सरस्वती वंदना गाने से इनकार कर दिया, या तो उन्होंने स्कूल ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। बाद में कोर्ट ने बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाया। तो कहने का मतलब जो प्राइवेट संस्थान है जो राज्य से मान्यता प्राप्त होकर चलते हैं या राज्य से अनुदानित जो संस्थान है उसमें किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो उसकी मर्जी है कि वो उसका हिस्सा बने या न बने। तो यानी अनुच्छेद 28 के अंदर ये कहा गया है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। तो ये व्यक्ति के जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के हित की दृष्टि में इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। विभिन्न धर्मों में जैसे जो अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, फर्जी रीति रिवाज हैं, उनको दूर करने के लिए भी राज्य उचित कदम उठा सकता है। जैसे थोड़े दिनों पहले इस्लाम धर्म में जो 3 तलाक का जो मसला है उस पर राज्य ने जो है एक्शन लिया कि 3 तलाक, एक साथ 3 तलाक देकर पत्नी को, एक साथ 3 तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ना कानूनन और दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। मामला कोर्ट में गया, कहा गया कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। कोर्ट ने कहा कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है अगर वो अंधविश्वास, रीति रिवाज या पाखंड की वजह से जो है एक बड़ा तबका प्रभावित होता है। तो यानी अनुच्छेद 28 में
हमने बात कर ली कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध है, तो ये हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब है पांचवा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ये प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। इसमें आप यहाँ ध्यान रखें, एक बार आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 29 में कौन सा शब्द है, नागरिक है, अल्पसंख्यक है, नागरिक या अल्पसंख्यक दोनों है या दोनों ही नहीं है। तो आपको याद रखना अनुच्छेद 29 में नागरिक शब्द है और जो अल्पसंख्यक शब्द है वो अनुच्छेद 30 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द नहीं है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी नागरिकों का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों न हो, जरूरी नहीं अल्पसंख्यक हो, उसको अपनी स्वयं की भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 29 में ये भी कहा है कि राजकीय या राज्य सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें जब एडमिशन दिया जाएगा तो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पे, वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कभी कह दें कि भाई आपकी पोशाक अच्छी नहीं है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है या फला धर्म के हैं, इसके आधार पर राज्य के शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं उन सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा स्थापित करने और उनका प्रशासन का अधिकार होगा। जैसे अपन देखते हैं कई जगह क्रिश्चियंस ने अपनी माइनॉरिटीज़ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, अल्पसंख्यकों ने अपनी से जो है शिक्षण संस्थान स्थापित कर रखे हैं, मुस्लिमों के लिए मदरसे काम कर रहे हैं, हिंदुओं में कई जगह आश्रमों में शिक्षा दी जाती है। तो सभी जो लोग हैं उनको अपनी पसंद की धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, उनका प्रशासन करने, उनकी संस्थापना करने का उनको अधिकार है। यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। और उन शिक्षण संस्थानों को राज्य के द्वारा जो डोनेशन दिया जाता है वो डोनेशन देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य इस आधार पर डोनेशन देने में भेदभाव नहीं कर सकता कि वो किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मैंने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यह अनुच्छेद 31 के अंदर होता था। 2 पार्ट हटे थे उस मूल अधिकारों से, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6, इन दोनों को उस समय डिलीट कर दिया गया था। ये संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के मूल अधिकार से जुड़े थे। तो इस संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने के बावजूद अल्पसंख्यकों के द्वारा जो उनकी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाते हैं और उनका प्रशासन किया जाता है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आता है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बिना मूल अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए किसी राज्य के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, उसके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है, तो व्यक्ति क्या करे। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 का प्रावधान किया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिस प्रकार मरीज का डॉक्टर इलाज करता है उसी प्रकार पीड़ित व्यक्ति जो है उसे उचित उपचार जो है न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी व्यक्ति उच्च या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जा सकता है। और न्यायालय जो है उस व्यक्ति को राहत प्रदान करेगा, रिट जारी करता है इसके लिए न्यायालय, और व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों को बहाल करने में मदद प्रदान करता है और दोषी व्यक्ति को दंडित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय और आत्मा है। ये एक नहीं अनेकों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कई बार यूँ भी पूछ लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी कहा था कि भारतीय संविधान का ये सबसे प्रमुख लक्षण है और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है अनुच्छेद 32। तो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है।
उच्च न्यायालय भी ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे गलत बंदी बना लिया गया है, गलत गिरफ्तार कर लिया गया है या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वो न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। और न्यायालय जो है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के ऊपर आदेशित करता है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित किया जाए, जिससे न्यायालय उसे बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यानी न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है उसको बंदी बनाया जाना गलत है या सही। यदि न्यायालय को ये लगता है कि इस व्यक्ति को गलत बंदी बनाया गया है, गलत गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने का आदेश देता है। और इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से बंदी बनाया है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। यानी जो किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है आदेश के तहत उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है और फिर विचार करता है कि सही या गलत बंदी बनाया गया है। दूसरा है परमादेश। परम आदेश, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठा अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश जारी करता है कि वो उक्त पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करे, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख बच्चों आपको याद रखना है कि ये केवल ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को जारी करता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लेख हैं जो केवल न्यायालय ही न्यायालय को जारी कर सकता है, ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को, तो वो हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। बाकी अन्य जो ये 5 लेख हैं, 5 में से अन्य 3 लेख किसी को भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय को जारी किए जाने वाले लेख हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध लेख क्या होता है? मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, यानी उच्चतर न्यायालय को जब ये लगता है कि जो नीचे का जो न्यायालय है, कोई मामला उस नीचे के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस मामले पर नीचे के न्यायालय को आदेशित करता है कि कार्रवाई ना करे। यानी नीचे के न्यायालय को ये कह सकता है कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस मामले में कार्रवाई ना करें, यानी कार्रवाई के लिए मना करना प्रतिषेध कहलाता है। प्रतिषेध के साथ साथ दूसरा लेख भी जारी होता है, उत्प्रेषण लेख। सामान्यतः ये दोनों लेख एक साथ जारी होते हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है भेजना। जब ऊपर के न्यायालय को, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय को ये लगता है कि जो नीचे का जो न्यायालय है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तो वह प्रतिषेध लेख जारी करता है, साथ साथ उत्प्रेषण लेख जारी करता है कि मामले को निपटाने के लिए हमारे पास भेजिए, हम इस मामले का या इस नियम का या इस तथ्य का निपटारा करेंगे। तो उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है ताकि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन ना हो। 5वां है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा लेख का मतलब होता है कि जब ये लगता है, अधिकार पूछना, न्यायालय को जब ये लगता है कि कोई पदाधिकारी किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिस पर कार्य करने का उसे अधिकार नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उस पर कार्य कर रहा है, तो न्यायालय अधिकार पर्चा आदेश जारी कर पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब व्यक्ति जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, उपचार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब संकट काल की स्थिति होती है, जैसे युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति न्यायालय में प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन संकट काल में भी कुछ मूल अधिकार हैं जो स्थगित नहीं होते। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आपातकाल में भी कौन से मूल अधिकार स्थगित नहीं किए जा सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर उसके प्राण और देह से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जो है वो आपातकाल के अंदर भी स्थगित नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने चर्चा की, बाकी बचे हुए जो मूल अधिकार हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे उनके बारे में, कौन कौन से अधिकारों के बारे में आज हमारी चर्चा हुई। हमारी चर्चा हुई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपका जो असाइनमेंट है कल का वो है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति तथा संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों की व्याख्या करेंगे, लिखकर उसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे या व्यक्तिगत रूप से मुझे भी भेज सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
एक चीज़ आप ध्यान रखें कि मूल अधिकारों के 3 वीडियोस डाले गए हैं। ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। पहला था मूल अधिकारों का अर्थ, महत्व और विशेषता, दूसरा था मूल अधिकार के नाम से है फंडामेंटल राइट्स, और तीसरा है मूल अधिकार पार्ट 3 के नाम से है। इन तीनों वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आपके ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।